प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। भगवान गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में विहरते थे। श्रावस्ती के नगर द्वार पर बसे हुए केवट गांव के मल्लाहों ने अचिरवती नदी में जाल फेंक कर एक स्वर्ण वर्ण की अद्भुत मछली को पकड़ा। अद्भुत थी मछली, स्वर्ण वर्ण था उसका, जैसे सोने की बनी हो। उसके शरीर का रंग तो स्वर्ण जैसा था, किंतु उसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकलती थी। मल्लाहों ने इस चमत्कार को जाकर श्रावस्ती के महाराज को दिखाया। ऐसी मछली कभी उन्होंने पकड़ी नहीं थी, ऐसी सुंदर काया कभी देखी नहीं थी किसी मछली की, जैसे स्वर्ग से उतरी हो। और साथ ही एक दुर्भाग्य भी जुड़ा था उस मछली के पीछे। उसके मुंह से ऐसी भयंकर दुर्गंध निकलती थी, वैसी दुर्गंध भी कभी देखी नहीं थी, जैसे भीतर नरक भरा हो। बाहर स्वर्ण की देह थी और भीतर जैसे नरक था। राजा भी चकित हुआ, ना उसने सुना था कभी, ना देखा था। ऐसी मछली पुराणों में भी नहीं लिखी थी। बुद्ध गांव में ठहरे थे। राजा उस मछली को एक द्रोणी में रखवा कर भगवान के पास ले गया। सोचा चले उनसे पूछे, शायद कुछ राज मिल जाए। उस समय मछली ने मुख खोला, जिससे सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। जहाँ बुद्ध ठहरे थे, जिन वृक्षों की छाया में, वह सारा जेतवन दुर्गंध से भर गया। ऐसी भयंकर उसकी दुर्गंध थी। राजा ने भगवान के चरणों में 3 बार प्रणाम कर पूछा, भंते क्यों इसका शरीर स्वर्ण जैसा, किंतु मुख से दुर्गंध निकलती है? यह द्वंद्व कैसा है, यह द्वैत कैसा है? स्वर्ण की देह से तो सुगंध निकलनी थी, और अगर दुर्गंध ही निकलनी थी तो देह स्वर्ण की नहीं होनी थी। यह कैसा अजूबा है, आप कुछ कहें। भगवान ने अत्यंत करुणा से उस मछली की ओर देखा और बड़ी देर तक चुप रहे, जैसे किसी और लोक में खो गए, और फिर बोले, महाराज, यह मछली कोई सामान्य मछली नहीं है। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। यह काश्यप बुद्ध के शासन में कपिल नामक एक महापंडित भिक्षु था। यह त्रिपिटकधर था, ज्ञानी था, बड़ा तर्कनिष्ठ, बड़ा तर्क कुशल। स्मृति इसकी बड़ी प्रगाढ़ थी और उतना ही अभिमानी भी था। अहंकार भी बड़ा तीक्ष्ण था, तलवार की धार की तरह। इसने अपने अभिमान में भगवान काश्यप को धोखा दिया, अपने गुरु को धोखा दिया। उन्हें छोड़ा ही नहीं, वरन उनके विरोध में भी संलग्न हो गया। जो इसने बहुत दिन तक बुद्ध पुरुष का सत्संग किया था और उनके चरणों में बैठा था और उनकी छाया में चला था, उसके फल से इसे स्वर्ण जैसा वर्ण मिला है। ऐसे देह तो इसकी स्वर्णमयी हो गई, क्योंकि बाहर से यह उनके साथ था, लेकिन आत्मा से चूक गया। बाहर तो सुंदर हो गया, लेकिन भीतर कुरूप रह गया। बाहर तो बुद्ध पुरुष के साथ रहा, भीतर विरोध को संजोता रहा, तो बाहर सुंदर हुआ और भीतर कुरूप रह गया। बाहर स्वर्ण हुआ, भीतर सिवाय दुर्गंध के और कुछ नहीं है। बाहर तो बुद्ध की छाया का परिणाम है, भीतर यह जैसा है वैसा है, और अंतर कुरूपता के कारण ही इसके मुख से भयंकर दुर्गंध निकल रही है। इसी मुख से इसने काश्यप भगवान का विरोध किया था, और भली भांति जानते हुए कि यह गलत है, फिर भी विरोध किया था। यह दुर्गंध उस दगाबाजी और धूर्तता और अहंकार की ही गवाही दे रहे हैं। राजा को इस कथा पर भरोसा ना हुआ, हो भी तो कैसे हो, यह कथा कल्पित सी मालूम पड़ती है। फिर प्रमाण क्या है, फिर गवाही कहाँ है? वह बोला कि आप इस मछली से कहलवाएं तो मानूं। भगवान हंसे और अब करुणा से उन्होंने उस राजा की ओर देखा, वैसे ही जैसे पहले मछली की ओर देखा था, और वे मछली से बोले, याद कर, भूले को याद कर, तू ही कपिल है,
तू ही वह भिक्षु है जो महाज्ञानी था, जो काश्यप बुद्ध के चरणों में बैठा, जो उनकी छाया में उठा। मछली बोली, हाँ भंते, मैं ही कपिल हूँ। और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, गहन पश्चाताप और गहन विषाद से। और उस क्षण एक अपूर्व घटना घटी। आंसू भरी आँख के साथ बुद्ध के समक्ष वह मछली तत्क्षण मर गई। उसकी मृत्यु के क्षण में उसका मुंह खुला था, लेकिन दुर्गंध विलीन हो गई थी। जीते जी जो दुर्गंध आ रही थी, मरकर तो और भी आनी चाहिए थी। मरकर तो उनमें भी दुर्गंध आने लगती है जिनमें दुर्गंध नहीं होती। लेकिन यह अपूर्व हुआ। मछली मर गई, मुंह खोले, आँख में आंसुओं से भरे पश्चाताप के आंसू। लेकिन पश्चाताप ही उसे नहला गया, धो गया, पवित्र कर गया। उस पश्चाताप के क्षण में उसका अहंकार गल गया। किसी और बुद्ध के समक्ष अहंकार लेकर खड़ी थी, आज किसी और बुद्ध के समक्ष क्षमा मांग ली। वे आंसू पुण्य बन गए। वह मछली मर गई। इससे सुंदर क्षण मरने के लिए और मिल भी नहीं सकता था। एक सन्नाटा छा गया। सारे भिक्षु इकट्ठे हो गए थे मछली को देखने। फिर यह भयंकर दुर्गंध जो दूर दूर थे उन्हें पता भी नहीं था। वे भी भागे आए कि बात क्या है, इतनी भयंकर दुर्गंध कैसे उठी। फिर महाराज को देखा, फिर बुद्ध के ये अद्भुत वचन सुने और फिर मछली को बोलते देखा। और यही नहीं, फिर मछली को मरते देखा और रूपांतरित होते देखा। मृत्यु जैसे समाधि बन गई। और यह भी देखा चमत्कार कि जीते जी दुर्गंध से भरी थी और मरते दुर्गंध विदा हो गई। इतना ही नहीं, जैसे ही पुरानी दुर्गंध धीरे धीरे हवा के झोंके ले गया, उस मरी हुई मछली से सुगंध आने लगी। जेतवन जैसे पहले दुर्गंध से भर गया था, वैसे ही एक अपूर्व सुगंध से भर गया। वे भिक्षु पहचानते थे भली भांति वह सुगंध कैसी है। वह बुद्धत्व की सुगंध थी, जैसे बुद्ध से आती है। मछली उपलब्ध होकर मरी। एक क्षण में क्रांति घटी। क्रांति जब घटती है तो क्षण में घट जाती है। बोध की बात है। और चारों ओर सन्नाटा छा गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।